इन्हें तो हद ही कर दी है। मुझे खुल्लम खुल्ला धमकियां देते हैं वो। मैं मानती हूँ कि मैं अली के बगैर नहीं जी पाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझसे मेरी माँ की कुर्बानी मांगे। मैं अपनी हद क्रॉस करके आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती, मगर सामने मेरी माँ है। मीरा, आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे अली के सामने गलत साबित होने से बचा लिया। मैंने ठंडे दिल से बैठकर सोचा तुम्हारे मसले के बारे में, तो तुम मुझे गलत नहीं लगी। सबाहत हमारे लिए बाइसे नदामत ही सही, लेकिन है तो वो तुम्हारी माँ ही ना। अली को तुम पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी, तुम्हें इजाजत दे देनी चाहिए थी उससे मिलने की। बेशक वो खुद नहीं मिलता सबाहत से, ना उन्हें यहाँ बुलाता, ना उनसे मिलने जाता, लेकिन वो तुम्हें नहीं रोक सकता था। अली ने तो हद ही कर दी है। मुझे खुल्लम खुल्ला धमकियां देते हैं वो। मैं मानती हूँ कि मैं अली के बगैर नहीं जी पाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझसे मेरी माँ की कुर्बानी मांगे। मेरे भाई और भाभी ने मेरी माँ से जीने का हक छीन लिया, लेकिन वो हक मैं तो उन्हें दे सकती हूँ ना। बिल्कुल, तुम्हें यह हक देना चाहिए। वाकई कमाल ने तो सबाहत से उसके जीने का हक ही छीन लिया। मैं भी टीवी पर देख कर आ रही हूँ, लोग चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं सबाहत से कि किरमानी कौन है, आप क्यों इसके साथ यहाँ रह रही हैं। ये सब क्या है मीरा? तुम जानती हो कि किरमानी कौन है? ये वही मनहूस शख्स है जिसने फिरोजा को जिल्लत के रास्ते पे लगाया। पुलिस स्टेशन में भी वो अम्मी के साथ था। मैं पूछना चाहती थी, लेकिन अली ने मुझे मौका ही नहीं दिया, घसीट के गाड़ी में बिठा दिया। ऐसे बदनाम और अय्याश शख्स के साथ रहना भी तो जुमाइनी है ना बेटा। तुम्हें पूछना चाहिए था कि अम्मी ये कौन है किरमानी। हो सकता है कि फिरोजा और कमाल ने सबाहत की कोई मजबूरी जानकर उन्हें ब्लैकमेल किया। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन अली ने मुझे सबके सामने तलाक की धमकी दे दी। मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी आंटी। यहाँ अली बिल्कुल गलत है। मुझे कभी भी फैसले का मौका मिला तो मेरा फैसला अम्मी के हक में ही होगा। बिल्कुल, तुम्हें करना भी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर औलाद के लिए और कोई नहीं होता। और अगर औलाद माँ को इस हाल तक पहुंचा दे और इस हाल में छोड़ दे तो वो जहन्नमी होती है। मैं अली को समझाऊंगी कि वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने की इजाजत दे दे। मेरे दिल से पूछो कि मैं अपनी बेटी की नाफरमानी का जख्म कैसे सह रही हूँ। इतना प्यारा बेटा होते हुए मैं मुसर्रत के लिए तड़पती हूँ। अल्लाह किसी को भी मुसर्रत और कमाल जैसी औलाद ना दे। देखो मेरा सबाहत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त से, लेकिन वो है तो तुम्हारी माँ ना। शौहर के खौफ से ना अपनी माँ को मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है।